जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार का आपका सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आई है वहां पर प्रदेश के 8 जिलों में 5000 से अधिक एनएचएम जो कर्मचारी हैं तो उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं तो उनका दावा निकलकर सामने आया है, जहाँ पर राजधानी रायपुर में कार्यवाही के विरोध में एनएचएम के कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। और साथ ही साथ 8 जिलों में जो संविदा कर्मचारियों का जो संघ है तो उन्होंने एक सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और संघ का दावा है कि लगभग 5000 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं कोरिया जिले में भी 300 से ज़्यादा एनएचएम कर्मचारी हैं जिन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया हुआ है। साथ ही साथ बिलासपुर में भी लगभग 350 से ज़्यादा एनएचएम जो कर्मचारी है उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो सामूहिक इस्तीफे अभी फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है उसके हिसाब से। चलिए दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग के अपडेट हम आपको बताते चले। जहाँ पर बारिश के चलते बैकुंठपुर का एक जो खाड़ा नामक बांध है वो टूट चुका है, जहाँ पर सैकड़ों एकड़ की जो फसल है वो बर्बाद बताई जा रही है इस बांध के टूटने की वजह से। साथ ही साथ कवर्धा में गौठान का शेड टूटने से कई मवेशी घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की जो खबर आई है मौसम विभाग के अनुसार, वहाँ पर ये जो सभी कार्यक्रम यानी कि घटनाएं हैं वो हुई है। और साथ ही साथ कोरिया जिले में लगभग 2 दिनों से बारिश जारी है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जो कार्रवाई है बताई जा रही है कार्रवाई होने संबंधी। तो वहीं रायपुर में भी बारिश की संभावना अभी बन रही है और मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट अभी फिलहाल जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो हो गई मौसम विभाग के लिए आपके लिए ताज़ा एक क्विक अपडेट के रूप में। चलिए आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर कृषि संबंधी जो कानून है उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल जो है 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां पर मंत्री चौबे ने कहा है कि किसानों को इसका आरक्षण नहीं मिलने वाला है। जहाँ पर मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कृषि विधेयक कानून को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में कई राज्यों में किसानों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर इस कानून को लेकर सियासी गलियारों में भी गहमागहमी मची हुई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कृषि विधेयक कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि किसानों को इसका संरक्षण नहीं मिलने वाला है। ये तो खैर राजनीतियां हो गई, आपके क्या विचार है इस नए कृषि संबंधी कानून पर? आप अपने विचार जरूर स्पष्ट करिएगा। चैनल का कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला है, वहां पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ जो है संगठनों ने 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आई है, जहां पर संघ और भाजपा की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए जो कॉरपोरेटर्स जो कि कृषि विरोधी 3 कानून ऐसे बताए जा रहे हैं। हालांकि ये कृषि विरोधी है या नहीं है ये तो बाद में तय होगा कोर्ट के द्वारा, जहां पर जो चुनाव यानी कि जो फैसला है वो आने के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये कृषि विरोधी है या नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी आपको बताते चले कि जो छत्तीसगढ़ में कृषि संगठन जो कि किसान संगठन है तो उन्होंने 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है इस जो कि विधेयक है उसको लेकर। साथ ही साथ जनता के सभी तबकों, राजनीतिक दलों और संगठनों से जो है खेती किसानी, खाद्यान्न, आत्मनिर्भरता और देश की संप्रभुता को बचाने के लिए इस आह्वान का पुरजोर समर्थन करने की जो अपील है वो की गई है कृषि जो भी किसान के संगठन है उनके द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। चलिए आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर आपको बताते चले कि महामारी काल में नहीं निकलेगी मां दुर्गा की विसर्जन झांकियां, जो कि अपने आप में थोड़ा सा दुखद बड़ी खबर हो सकता है, लेकिन हालांकि ये प्रशासन को करना पड़ा है। इसी वक्त जो है गरबा, डांडिया और जगराता पर भी रोक जो है लगा दी गई है। ऐसे में जो गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है, जिसके बारे में हमने आपको सूचना पिछले वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर दिया हुआ है। साथ ही साथ महामारी संकट के कारण पहली बार जो है दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान शेरावाली भक्तों को घर पर ही पूजा आराधना करनी होगी, क्योंकि शहर में कहीं पर भी बड़ी झांकियों में मां दुर्गा के अनेक रूपों में जो है नहीं विराजने वाली है। और साथ ही साथ नहीं जो है रास होने वाला है, गरबा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ जो डांडिया होता था, जगराता होता था, जोग भंडारा होता था, उसका आयोजन इस बार नहीं करने दिया जाएगा प्रशासन के द्वारा। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको एक फ़ायदा होने वाला है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी बिना किसी रुकावट के। तो चलिए आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर हवाई सफ़र को लेकर बिलासपुर में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो उनको जो है एक पत्र लिखा हुआ है, जहाँ पर बिलासपुर से लेकर मुंबई, कोलकाता फ्लाइट शुरू करने
करने की मांग इस पत्र के माध्यम से की जा रही है। जहां पर पिछले कुछ दिनों में जो है बस्तर से हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर विमान सेवा के लिए जो है आभार जताया हुआ है सीएम ने। साथ ही साथ लंबे समय से बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू करने की मांग जो है लोग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, तो उनका क्या जवाब आता है इस लेटर के माध्यम से, वो हम आपको जरूर बताएंगे। आखिरकार तो यहाँ पर एयरपोर्ट खुलना है, आज नहीं तो कल खुलेगा, लेकिन यहाँ पर खुलने वाला है। तो ऐसे में कहाँ से लेकर कहाँ सेवाएं प्रदान होने वाली है, इस पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहाँ पर राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र है, तो उनको जो है सरकार ने उनकी सुध ली है और साथ ही साथ एक ही दिन में 67 जो बेरोजगार युवाओं हैं तो उनके लिए रोजगार दिया हुआ है। तो ऐसा काश हमारे लिए भी सरकार कुछ कर पाती, हम भी बेरोजगार हैं। तो ये एक बड़ी खबर आई है, जहाँ पर राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र होते हैं तो उनका जो दर्जा प्राप्त करने वाले जो पहाड़ी कोरवाएं हैं और बिरहोर समुदाय के जो शुद्ध राज्य के जो है, यानी कि जो बिरहोर समाज के होते हैं और पहाड़ी कोरवा हैं, तो उनके जो है राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा दिया हुआ है उन लोगों को, उन समुदाय के लोगों को। तो इनकी सुध जो है राज्य के सरकार द्वारा ले ली गई है। साथ ही साथ दोनों समुदाय के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को सरकार ने नौकरी प्रदान की है, जिसके कारण से अब इन लोगों का जो जीवन है थोड़ा बहुत खुशहाल रूप से बीतने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, इससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर ये आई है कि छत्तीसगढ़ में महामारी के ताज़ा अपडेट आपको बताते चले, जहां पर अगली जो खबर है उसमें बताएंगे कि राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है 90,000 के पार पहुंच चुका है। यानी में कुछ ही दिनों में ये जो आंकड़ा है 1 लाख के पार पहुँच जाएगा। ऐसे में जो है आज से बीते दिनों से गरियाबंद और कोरिया में भी लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। इसी कड़ी के बीच इसके बारे में हमने आपको सूचना नहीं दी हुई है, तो ये एक बड़ी खबर आई है, जहाँ पर धमतरी में भी बैंक और स्टेशनरी जो शॉप है उनको खोलने की छूट यहां पर मिल चुकी है। साथ ही साथ रायपुर के हर मुख्य मार्गों पर पुलिस तैनात है। शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कोई भी बिना परमिशन के अंदर से बाहर नहीं जा सकता रायपुर जिले के। वहीं गरियाबंद में भी 2 घंटे दूध शराब की होम डिलीवरी की जो छूट है वो रहने वाली है। ऐसे में कोरिया में भी 13 गाँवों में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहाँ पर आपको महामारी के ताज़ा अपडेट बताते चले, जहाँ पर प्रदेश में जो है लगभग 2736 नए केसेस मिले हैं बीते 24 घंटे में। तो वहीं रायपुर में अकेले 958 केस मिले हैं। साथ ही साथ 28 जो मौतें हैं बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। दोस्तों, आपको पता चले कि प्रदेश में महामारी मरीजों की संख्या 90,000 के पार हो चुकी है। इसी बीच जो है रायपुर में सबसे ज़्यादा 14 समेत जो है 28 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 719 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच पॉजिटिव खबर ये भी आई है कि इलाज के बाद लगभग 52,001 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि 90,000 में से जो 52,000 लोग हैं वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक जो है जो 719 मरीज हैं उनकी जो मौत है वो दर्ज की जा चुकी है। तो ये थोड़ी सी दुखद भरी खबर आपके लिए हो सकती है। चलिए आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में चक्रवात के कारण जो है मौसम बदल चुका है। ऐसे में उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो बारिश है जमकर बताई जा रही है। दोस्तों, आपको पता चले कि मैं भी उत्तरी छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, तो मेरे यहाँ भी जो है भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिली है आज के दिन जब यह वीडियो बन रहा है। तो ऐसे में चक्रवात के साथ जो है निम्न दबाव का क्षेत्र निर्मित होने के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने एक जो अनुमान है वो जताया है, जिसके अनुसार आपको बता लगातार 2 दिनों से जो बारिश है वो तो हो रही है। इसी बीच जो है अगले आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में विशेषकर उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया गया है, जो कि बिल्कुल सटीक साबित होता है ज़्यादातर इलाकों में, यानी कि मामलों में। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनी हुई है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी हैं वो प्रथम नंबर पर है। तो वही शाहीन बाग की जो दादी है वो भी शामिल बताई जा रही है। इसी बीच टाइम मैगजीन ने साल 2020 के सबसे प्रभावशाली जो 100 लोग उनकी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें जगह मिली है और पीएम मोदी के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ लिस्ट में ताइवान की जो राष्ट्रपति है तई इंग वेन का नाम भी शामिल है। वहीं इसमें जो है इसी लिस्ट में जो शाहीन बाग की दादी है तो उनका भी नाम शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। चलिए दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है संकट में बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी फरमान है उसके मुताबिक इनकी जो मुश्किल
मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से जो फरमान है वो जारी हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी लगभग इसी प्रकार से फरमान जारी किया गया है, जहाँ पर दोनों पड़ोसी राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इन दिनों संकट का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, क्योंकि दोनों राज्यों की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए सरकारों ने ऐसा फरमान जारी किया गया है कि वह नाफरमानी नहीं कर सकती, यानी कि फरमान को मानने के लिए उन्हें कोई तरह की दिक्कतों का सामना यानी कि कई तरह की दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या आदेश जारी कर दिया गया है जिसके कारण से इनको परेशानी हो रही है? तो आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक आदेश जारी किया गया है जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र के उसके निजी निवास में संचालित होते हैं तो यथाशीघ्र वह अपने क्षेत्र के किसी भी सरकारी सामुदायिक भवन में शिफ्ट हो जाए, तो वही ग्राम पंचायत या भवन या कोई भी खाली सरकारी भवन है उस पर शिफ्ट करने का आदेश यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। चलिए दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहाँ पर इस जिले में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन से कुछ ज़्यादा हद तक स्ट्रिक्ट होता है धारा 144 यानी कि कर्फ्यू। दोस्तों, आपको पता चले कि महामारी के संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर इसके जो रोकथाम है उसके लिए यहाँ पर जो कलेक्टर है एवं जिला दंडाधिकारी है रजत बंसल, तो उन्होंने यानी कि जगदलपुर के जो दंडाधिकारी हैं तो उन्होंने 1973 के अंतर्गत धारा 144(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का जो उपयोग है उसको करते हुए बस्तर जिले में 23 सितंबर से आगामी आदेश तक यानी कि आदेश पर्यंत तक धारा 144 लगाने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसमें क्या होने वाला है, इस अवधि में 5 से अधिक लोगों को यानी कि एक सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित होने पर इन पर जो कार्यवाही है वो कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको यह पसंद आया। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। यही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों के माध्यम से पहुंचानी है। दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।